नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1965 के एक्ट के द्वारा 1966 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19A अनुच्छेद में। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम 8 अरब जनसंख्या थी। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया? मध्य प्रदेश के शहडोल से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के एक्ट के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश से लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा लागू की गई। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुआ। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। तीसरा क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल द्वारा लॉन्च किया गया। यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। सी इज चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुआ। उज्ज्वला 1.0 कहाँ से शुरू हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 1.0 शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 से शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? अमेरिका ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया। परसिवरेंस रोवर नासा द्वारा मंगल की सतह के लिए भेजा गया। राशिद रोवर जो नवंबर 2022 में भेजा जाएगा, यह चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। PSLV C-52 जो ESO-4 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपण करने वाला यान है। GSAT-24 एरियन 5 द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। इसमें भारत की रैंक 132वीं है। हाल ही में कितनी भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया? 576 भाषाओं के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 132वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 135वीं और इसके जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 135वीं है।
ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107वीं है। छठवां क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सौरा जो स्पेन के हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 जो 52वां संस्करण है, वो किसे दिया गया? आशा पारेख को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को दिया गया। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को मिला। ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। किस अभिनेता को मृत्युपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? G7 द्वारा यह COP27 मिस्र से लॉन्च की गई। इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने लॉन्च किया? इंडिया ने। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? गुजरात से। G20 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यह बाली में हो रहा है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी को विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है? अरविंद बिरमानी को। अरविंद बिरमानी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और वर्तमान CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया। ई-अमृत रिपोर्ट किसने शुरू किया? नीति आयोग ने ई-अमृत रिपोर्ट शुरू किया। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना? भारत। पहले पर चाइना स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में स्थित है, यह 3rd पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ। यह जमशेदपुर में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? हल्द्वानी। हल्द्वानी में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से स्थानांतरित किया जाएगा। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में है। देश का नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट जो भारत का 25वां हाई कोर्ट है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। व्हाट्सएप के इंडिया के हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया। गौरव सीरीज जिसमें देखेंगे पुस्तकें। रेहला के लेखक इब्न बतूता हैं। कादम्बरी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखा गया जिसमें हर्षवर्धन के जीवन काल का वर्णन है। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ द्वारा जिसमें कश्मीर का इतिहास है। इंडिका मेघस्तनी द्वारा लिखा गया, इसमें मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, यह जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित्र के लेखक
अश्वघोष हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। शिव की हेनस्वांग द्वारा लिखा गया। किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अकबरनामा या आईने अकबरी अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया। बृहद संहिता वरामिहिर द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया। आमुक्त माल्यदा पुस्तक के लेखक कृष्णदेवराय हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। कामसूत्र के लेखक वात्सन्य हैं। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। बंदी जीवन सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद क्या है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। गीतांजलि के लेखक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आइए फिर से एक बार नहीं अभी नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मिश्र हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ख्वाजाइन उल फुतूह के लेखक अरविंद खुसरो हैं। तवाकर ए नासिर के लेखक मिन्हास उल सिराज हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक विलियम स्मिथ हैं। नुहा सिपीर अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। आइए एक बार सुर्खियों का रिवीजन कर लेते हैं जिससे यह पूरा याद हो जाएगा। इसमें पहला है 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे संस्करण की शुरुआत की। नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किया गया जारी। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किया जाएगा सम्मानित। G7 ने जलवायु जोखिमों के खिलाफ ग्लोबल शील्ड लॉन्च किया। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी बने नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक बना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी किया जाएगा स्थानांतरित। धन्यवाद।